कि प्रण विदेह को कहीं हम भुजा उठाई। हमारे बंदियों के द्वारा हमारी प्रण की घोषणाएं सुनाई गई, आप लोगों ने सुनी, लेकिन स्थितियां यहां तक मेरे मित्र हो गई कि आप लोग यहां एक नेपाल नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, स्थितियां ऐसी परिवर्तित हुई कि भूप साहस 10 एक ही बार पर लगी उठावन 10,000 राजाओं ने अपनी बल का प्रयोग किया, लेकिन किसी ने तिल मात्र नहीं उठा पाया। विचार करना मेरे मित्रों, किसी पिता के दरवाजे पर यदि बारात आ गई हो और उस बारात पर कोई दूल्हा ना हो, तो उस पिता से जाकर के पूछो, उस मैया से जाकर के पूछो, क्या मेरे मित्रों एक गरीब पिता की बेटी कुंवारी बैठी थी? संसार में मेरे मित्रों कितना निर्धन से निर्धन पिता क्यों ना हो, लेकिन अपनी बेटी का विवाह करता है तो कर्ज तक कर लेता है, लेकिन अपनी बेटी को कुंवारी नहीं बैठता। क्या कहेंगे लोग कि एक राजा जनक जिन्होंने प्रण करके आज अपनी बेटी का विवाह नहीं कर पाए, और मेरे मित्रों आप लोग साधारण हार नहीं, अपने हृदय में हार मान करके बैठ गए। और मैं जिस भी क्षत्रियपाल को दृष्टिपात करता हूं तो आप अपनी गिरवाएं झुका लेते हैं, हमसे नजरें नहीं मिलाना चाहिए। क्या मैं आपको वीर मान लूं, फटमानी मान लूं, या फिर भी मान लूं कि जब आप लोग श्रेयत हो गए तो मेरी मिथिला का परित्याग क्यों नहीं किया? तभी तो मेरे मित्रों हम कहा करते हैं कि यह श्री हतो भये, और साराहार नहीं कि यह श्री हतो भये, और यह यही राजा। और जब आप अपने हृदय में हार मान गए तो कम से कम एक उपकार कर दिया होगा, और वह उपकार हमारी मिथिला का परित्याग। चले जाते मेरी मिथिला से, परित्याग कर देते मेरी मिथिला का, शायद हमें आत्मसंतोष हो जाता। लेकिन मेरे मित्रों हम देख क्या रहे हैं कि तब यहां बैठे नीचे, देखो ना, देखो, और यहां बैठे यहां नीचे, और निजो चाई, और यह समाजा, और कब बैठे? जब यहां श्री हतो भये, परंतु आप लोग श्रेष्ठ होने के उपरांत भी मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। आप लोग कहो महाराज आज हमारा अपमान, हमारा तिरस्कार, देखो ना यहाँ पर कुछ युग पीढ़ियां सही के नहीं महाराज, हम आपके कार्य की पूर्ति अब भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं मेरे मित्र, उसमें कारण है। कारण क्या है? इतना बड़ा कार्य, सोई प्राण को दंड का थोड़ा, और उसके बदले में छोटी सी कन्या खटमट बात का। लेकिन नहीं मेरे मित्रों, यदि मेरे इन आए हुए रोज शब्दों पर आकर के मेरा कार्य पूर्ण कर देंगे एक, तो मैं आपको एक कार्य के बदले एक नहीं, अरे 2 नहीं, 3 लाभ, और 3 लाभ ही नहीं, इसके साथ साथ एक अमूल और भी प्रदान। यदि नहीं जानते तो पहले सुन लो मेरे लाभ, शायद आपको अच्छे लग जाए मेरे लाभ, तो कर देना मेरे प्रण की पूर्ति। और देख लो मेरे मित्रों, जब आप कर देंगे मेरे प्रण की पूर्ति, तो मैं प्रदान कर दूंगा ये बैठी हुई अलौकिक मूर्ति, मैं प्रदान कर दूंगा ये बैठी हुई अलौकिक मूर्ति। सुन लो मेरी लाभ,
सुन लो मेरे लाभों की टूटियां कि यह कुंवरी मनोहरी विचार बड़ी। मैंने कह दिया कुंवरी मनोहर, तो आप लोग कह रहे हो महाराज कन्याएं तो हमारे पास भी बैठी हुई है, लेकिन नहीं मित्रों, ये बैठी हुई कन्या आपकी आत्मजा है, लेकिन मेरी कन्या आत्मजा नहीं, अभी तो धराजा है। इस वजह से पहला लाभ है मनोहरी कन्या। ऐसी कन्या देखना तो बहुत दूर की बात, आप लोगों ने अपने जीवन काल में सुनी तक नहीं होगी कि यह कुंवरी मनोहरी विजय बड़ी और कीरत अति हो ये कामोनी। पर वाह रे मेरा दुर्भाग्य, मैं आपका दुर्भाग्य कहूं या अपना, कि यह पावनी ये हारो सो बीरांचे चनो यह रचिवे न धनो दमोनी। कि यह पावनी ये हारो सो बीरांचे जनो यहाँ रचीव न धनो तमो। हेलो, और आप श्रवण कर रहे हैं महाराजा धीराज जनक जी की सुंदर वाणी। प्रभावित हुए हमारे भैया श्री बड़े महाराज रामलीला कमेटी उमरिया, आपकी तरफ से ये 50 पुष्पमुद्राएं जनक जी के सुंदर कारुणिक अभिनय पर प्रदान हुए हैं। बहुत सा धन्यवाद, साधुवाद। तो पहला लाभ है मनोहरी कन्या, दूसरा लाभ है विजय बड़ी। तो आप लोग कहो महाराज कौन सी चीज देना चाहते तो सुन लो कि यह त्रिभुवनो जय, यह तीनों लोगों की जय। और मैंने कह त्रिभुवन की जय तो सिर्फ तीनों लोगों की जय नहीं, इसके साथ साथ एक और भी प्रदान करूंगा। और क्या है कि यह त्रिभुवनो जय। और देखो ना, और यहां समेत तो ये पैदे तो अब बिना ही विचार, अब कोई सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब बिना ही विचार, तो फिर क्या करना है? ये बड़ा ये हाथी ये क्योंकि त्रिभुवनो जय। मेरे मित्रों, मैं तीनों लोगों की जय के साथ साथ अपनी प्राण प्रिय सीता, मैं सीता आप लोगों को अर्पित कर दूंगा। अरे जरा सोचो, जब किसी भी पिता के घर में बेटी सहनी हो जाती है तो उस पिता को रात्र में सुख और शांति की नींद नहीं आती, उस मैया को रात्र में सुख और शांति की नींद नहीं आती।
कितना भी धन दे देना, कितनी भी संपत्ति दे देना, लेकिन जिस वक्त इन बेटियों के दरवाजे से डोली निकलेगी ना, तो हर एक कठोर से कठोर हृदय का पिता रो देगा। हर एक कठोर से कठोर हृदय की मार। और मेरे मित्र, संसार में 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको रात्रि में सुख और शांति की नींद नहीं आती, और वह व्यक्ति जिसके हृदय में गहरी पीड़ा, या यूं कहते कि जिसके कैंसर जैसा मर्ज है, क्या उसको रात्रि में नींद आएगी? नहीं आएगी। और दूसरा व्यक्ति मेरे मित्रों, जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे हों, बेचारे रोटी का टुकड़ा मांग करके भूख की नींद सो जाते हो, उस पिता से जाकर के पूछो, उस मैया से जाकर के पूछो, रो देगी वो मां, और रो देगा वो पिता। और तीसरा